हेलो ऑल, सबका स्वागत है अब तक मेरे चैनल पे। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है जैसे कि आपको इंटरव्यू कॉल आए, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे बीआरसी के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो में 2022 के लिए। तो आई होप जो गेट पब्लिक है आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, और अगर नहीं भी गया है तो टेंशन की जरूरत नहीं है। बीआरसी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपकी है, ठीक है। तो पूरा मेहनत से आप करोगे तो अच्छे आपके चांसेस है इधर भी। तो पूरा डिस्कशन अपना सभी ब्रांचेस के लिए रहने वाला है, जितने भी ब्रांचेस है। और जो ब्रांच नहीं मेंशन करूंगा तो आपको कमेंट करना है, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए भी ये वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न है आपका उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक एग्जाम पैटर्न है, 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। और आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 2 आवर्स मिलने वाला है। पॉजिटिव मार्किंग जो है वो 3 मार्क्स है पर क्वेश्चन, और निगेटिव मार्किंग 1 मार्क का है। मतलब 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है, और इसके बेसिस पे आपका कट ऑफ लगता है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं लगता, ठीक है। एक ही कट ऑफ होता है सभी कैटेगरीज के लिए, तो ये स्पेशलिटी है बीआरसी की। इसके साथ साथ जो आपका लेवल है पेपर का वो हर एक ब्रांच का, जैसे मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा वही मेंशन करूंगा, क्योंकि लेवल ब्रांच टू ब्रांच डिफर करेगा, चेंज होगा, ठीक है। बाद में जो नेक्स्ट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली पढ़ना है। बहुत सारे मतलब वीडियोस है, आर्टिकल्स है जिधर लिखा है एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो बीआरसी एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स है, ठीक है। तो जो भी आपके मिस होंगे ये पूरे वीडियो में वो कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओनली टेक्निकल सिलेबस है, एप्टीट्यूड नहीं है, रीजनिंग नहीं है, जनरल अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपका था एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजी से जाने से पहले माइंडसेट डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। कि क्यों जो लोग हैं वो बोलते हैं कि एग्जाम बीआरसी का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्यों बीआरसी का इंटरव्यू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और बहुत सारे मिथ्स है, ठीक है। मतलब इतने मिथ्स सुन के मतलब हम फॉर्म ही नहीं भरते बीआरसी का। फॉर्म लास्ट डेट 11 फरवरी है, तो वो भी आपको देखना है। आपका वीडियो मिल जाएगा फॉर्म फिलिंग का, वो देखो और फिर फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ एग्जाम पे। देखो, बीआरसी बहुत ही अलग लेवल का एग्जाम है। ये आपका गेट नहीं है, ये आपका पीएसयू के बाकी के एग्जाम रहते हैं वो नहीं है। बीआरसी एक बीआरसी जैसा अपना अपना एग्जाम है, ठीक है। खुद का उसका एक स्टाइल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने, ठीक है। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट 100 क्वेश्चन सॉल्व करने को जाएगा उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता एग्जाम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका एग्जाम का सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है, सिर्फ आपको ये जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है, और फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू होने वाला है। जिनको पता नहीं उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए सबसे इजी है क्रैक करना एग्जाम। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, और एक एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम हॉल में क्या चीजें आपको नहीं करनी है। इन चीजों का अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बाकी कैंडिडेट से अच्छे से मार्क आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड चीज इसमें जो है, एज एग्जाम अपने को सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो कट ऑफ का टेंशन नहीं रहता, ठीक है। बहुत ज्यादा कट ऑफ मतलब नहीं जाता है इसका, कम जाता है कट ऑफ, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो ज्यादा है, और इंटरव्यू कॉलिंग रेशियो भी ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ भी कम जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इंटरव्यू का, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि इंटरव्यू बीआरसी का टफ रहता है, मुश्किल है क्रैक करना, कुछ कुछ तो नामुमकिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आराम से आप बीएससी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, अगर प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर गाइडेंस में आप प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। अभी बेसिक क्लियर होने का मतलब क्या है, जो भी आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपको वो सोल्यूशन पूछेंगे, उसका आपको अप्रोच, मतलब किस तरीके से आप उसको अप्रोच कर रहे हो, किस तरीके से आप जा रहे हो, ओके। एक सोल्यूशन की तरफ किस तरीके से आप जा रहे हो, यही उनको चाहिए। अगर वो तरीका आपका पसंद आ गया, और वो कैसे आपका डेवलप होगा, थ्रू कंसेप्ट डेवलपमेंट, ओके। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन में। लेकिन इंटरव्यू बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था इंटरव्यू रेशियो और वैकेंसी का, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये दो मिथ्स है, ये आपको हटा देने हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो से पहले। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, इसके साथ साथ बहुत टफ होगा, और आप खुद को ही मतलब रोकोगे 100% देने में। जैसे आपका 100% देना है। देखिए, इंटरव्यू में एक मतलब एक फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है, कि जितना भी आप करो, आखिर जो सिलेक्शन है आपका इंटरव्यू पे डिपेंड है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर पसंद आता है तो बोलेगा, नहीं तो फिर नहीं देगा, ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ऑब्वियसली 100% हम देने वाले हैं, ऐसा नहीं तो हम, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली छोड़ देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, राइट। तो इसलिए ये दिमाग से अभी थॉट निकाल दो, पूरा फोकस हम एग्जाम पे डालेंगे, और फिर एग्जाम के बाद आप इंटरव्यू आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो 1 बाय 1 अभी सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी हम ब्रांच वाइज चालू करेंगे। नीचे आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, जिस भी ब्रांच से आप हो उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो, और देन आप आपका जो कंटेंट है वो देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैकेनिकल ब्रांच के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर ये सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। जो टॉपिक्स है इसमें आप देख सकते हो क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं बीआरसी एग्जाम के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो है लास्ट टाइम मतलब 2021 में क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए थे, तो मैनोमेट्री से, बायोन्सी से, हाइड्रोलिक से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बाद में फ्लो थ्रू पाइप से आए थे, साइफन एक्शन ऑफ पाइप, इससे भी क्वेश्चन आए थे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और आप आराम से कर सकते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं उसमें, राइट। तो कर सकते हो। लेकिन अभी ये टॉपिक जो है ऐसा नहीं है, गारंटी नहीं है कि लास्ट टाइम आए मतलब इस साल भी आएगा, नहीं, वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है बीआरसी एग्जाम में, इसलिए आपको सभी टॉपिक्स करना है, सभी सब्जेक्ट करना है, ओके। इन पे स्पेशल फोकस रखो और मतलब ये स्किप मत करो टॉपिक जो भी पीछे पूछा है, क्योंकि कभी कभी चांसेस है रिपीट होने का, लेकिन 100% चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में और आप क्या पढ़ सकते हो, तो इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फुल स्टैटिक्स, ठीक है, फोर्सेस ऑन सबमर्ज बॉडीज, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, तो ऐसे आपको सभी टॉपिक दिख रहे हैं, तो ये टॉपिक को आपको नोट डाउन करना है। ये भी आपको पूछा था, फ्लो थ्रू पाइप्स, ओके। हेड लॉस इन पाइप्स वो भी आप करो, इस बार पूछ सकता है क्वेश्चन। बर्नौलीज इक्वेशन लास्ट टाइम नहीं था, लेकिन इस बार चांसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट। फ्लूइड एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम, ये भी आपको अच्छे से करना है। सेकंड जो है हीट ट्रांसफर में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका हीट ट्रांसफर है मैकेनिकल के लिए, तो इसमें भी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, वन डायमेंशन हीट कंडक्शन रेजिस्टेंस कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट ट्रांसफर थ्रू फेन्स, अनस्टेडी हीट कंडक्शन, लम्प पैरामीटर सिस्टम, हाइस्टर चार्ट, तो लास्ट टाइम आई गेस हाइस्टर चार्ट से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस बार आपको कंपलसरी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोहाइड्रोलिक डायमेंशनल पैरामीटर इन फ्रीज फ्रोज convecting heat transfer correlation for flow over flat plates and through pipes, effect of turbulence, heat exchange performance, LMDT NTU method, radiative heat transfer, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ओके, सभी लॉ और उसका एप्लीकेशन अच्छे से करना है। वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक एंड ग्रे सर्फेसेस, व्यू फैक्टर्स, रेडिएशन नेटवर्क एनालिसिस, ओके। तो इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप करो जितना भी आपसे हो सके। नेक्स्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टाइम अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि सेकंड लॉ से आया था क्वेश्चन और आपका फर्स्ट लॉ से आया था, ठीक है। तो इस बार जो है, सॉरी, जीरो लॉ से आया था, तो इस बार सेकंड लॉ करना है, लास्ट टाइम जीरो और फर्स्ट लॉ से आया था, ओके। और इसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, बिहेवियर ऑफ आइडियल रियल गैसेस, ओके, देन कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड हीट इन वेरियस प्रोसेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ था। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, चार्ट्स एंड टेबल, अवेलेबिलिटी एंड इनरिवर्सिबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस है, तो वो भी आपको अच्छे से, जिसमें लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे ऑटो साइकिल से, बाद में रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन वर्क कैलकुलेशन, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स रहने वाला है, ठीक है, मैकेनिकल के लिए, तो ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग मटेरियल, तो ज्यादा इससे लास्ट टाइम रिपोर्ट नहीं है क्वेश्चन, जस्ट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसका रिपोर्ट हुआ है, बाकी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से करना होगा ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और लास्ट टाइम सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है 10 to 12 क्वेश्चन इसमें थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग, डिजाइन ऑफ पैटर्न, मॉड्यूल्स एंड कोर, सॉलिडिफिकेशन से क्वेश्चन था, कूलिंग, राइजर एंड गेटिंग डिजाइन, ये आपको करना है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यील्ड क्राइटेरिया, फंडामेंटल्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, लोड एस्टिमेशन फॉर बल्क फोर्जिंग, रोलिंग, ओके, एग्जीक्यूशन, ड्राइविंग, शीट शेयरिंग, डीप ड्राइंग, पेंटिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस से क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स, प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग था, एडेसिव बॉन्डिंग भी, तो अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए, ठीक है। थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ये एक कॉम्बिनेशन था, तो आराम से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे थे। नेक्स्ट है मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, तो इसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे नहीं गए, तो फिर भी आपको यकीन करना है ये, ठीक है। तो सभी चीजें टॉपिक्स आपको इधर दिख रहे हैं, वो आपको करने हैं। मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, लीनियर एंगुलर मेजरमेंट, कंपैरेटर गेज डिजाइन, इंफोमेट्री, फॉर्म एंड फिनिश मेजरमेंट, अलाइनमेंट एंड टेस्टिंग मेथड, टॉलरेंस एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, तो ये आपके टॉपिक्स है इससे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ओके, तो उसमें से ट्रसेस एंड फ्रेम से क्वेश्चन आए थे, कॉलम्स से क्वेश्चन आए थे, फ्री बॉडी डायग्राम एक था क्वेश्चन एक शिफ्ट में, और वर्चुअल वर्क काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल एंड ऑफ रिजिड बॉडीज इन प्लेन मोशन, इम्पल्स एंड मोमेंटम, लाइन एंड एनर्जी फॉर्मुलेशन, कोलिजन, तो ये आपको सभी चीजें करनी है। इसके साथ साथ इस पे ज्यादा फोकस दो, ठीक है, ट्रेसेस फॉर्म एंड कॉलम पे। बाद में मॉम है जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन इसमें से भी आपको आए थे लास्ट टाइम। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे सीधा क्वेश्चन था, जिसमें टोटल इलोंगेशन और एक्साइल इलोंगेशन इस पे क्वेश्चन। बाद में जो प्रेशर वेसल है उससे भी क्वेश्चन था, इधर आपको दिख रहा है, मार्क किया है,
बाद में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसके क्वेश्चन जो है लेंथी थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वो छोड़ दिए थे। ओके, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, इससे भी तो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप जो है वेरियस बीम्स के वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, एक कोई भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से इसको करो, ये टॉपिक भी फोकस करोगे, लेकिन इसके साथ साथ यूलर्स थ्योरी है, ओके, और इसके साथ मोर सर्कल है, तो इस पे भी फोकस करो। ऑप्शन में कुछ मत डालो इसके, पॉइजन रेशो जितना इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उतना करो, क्योंकि मैक्सिमम बेटे आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है टॉम है, तो टॉम का भी बहुत अच्छा पोर्शन था, जैसे कि गायरोस्कोप से क्वेश्चन पूछे, बाद में वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन से, तो ये टॉपिक्स था। और ओके, अपना पुली वाला क्वेश्चन जो बैलेंसिंग बेल्ट पुली रहता है उससे भी क्वेश्चन था, और इसके साथ साथ गियर्स एंड गियर ट्रेन ये भी करो। तो हर एक क्वेश्चन आपको करना है वाइब्रेशन में भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, वाइब्रेशन, आइसोलेशन, रेजोनेंस, क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट, सभी चीजें के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। मशीन डिजाइन से ज्यादा क्वेश्चन रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो ये करो, नहीं तो फिर आप मतलब ये कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर रखो। कुछ भी बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जैसे कि आप अगर देखोगे ऑपरेशन रिसर्च से फ्लो मॉडल, सिंपल क्यूरिंग मॉडल और पर्ट और सीपीएम पे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ नहीं आया, लेकिन इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैड और स्कैम का बेसिक आपको टेस्ट करेंगे। बाद में प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में क्या क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, तो ये आप करो। इन्वेंट्री कंट्रोल डिटरमिनेशन मॉडल, सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टाइम है तो करो, नहीं तो फिर ये छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और ये ऑपरेशन रिसर्च से देखने को मिलेंगे। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लास्ट टाइम 5 क्वेश्चंस थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, बाद में लीनियर अलजेब्रा, ओके, और कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी। तो इससे क्वेश्चन आपको शॉर्ट मिलेंगे, तो ये भी अच्छे से करो। न्यूमेरिकल मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर भी ऑप्शनल है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि प्रिपेयर कैसे करना है, राइट। तो मैकेनिकल का अगर देखोगे आप 2020 में 172 मार्क्स कट ऑफ था आउट ऑफ 300, और 2021 में सीधा ये 141 हो गया, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था, न्यूमेरिकल ज्यादा थे, कैलकुलेशन ज्यादा था, लेंथी ज्यादा पेपर था, ठीक है, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट था, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम गया। तो इस बार भी आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो, पेपर लेंथी होने वाला है, और एटलीस्ट आप अभी आप इसको कैलकुलेट, तो लगभग 47-48 क्वेश्चन अगर आप सही करते, मतलब जिन्होंने 2020 में एग्जाम दिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 47-48 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कौन से हैं, ओके, और ये आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं बोला स्टार्टिंग में ही कि 100 क्वेश्चन बीआरसी में कभी अटेम्प्ट नहीं करना है, इसका प्रूफ ये है आपके सामने, ओके, कट ऑफ। तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले बुक्स बता देता हूँ। तो गेट के प्रीवियस ईयर बुक्स, जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लास्ट 30-35 ईयर्स के, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच, तो वो आपको सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स वो सॉल्व करो, ठीक है। उसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी सॉल्व करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी सॉल्व करो, ओके। सेकंड, ये होने के बाद आपको ईएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ईएससी टाइप के थे थ्योरेटिकल, तो वो भी करना है, ओके। और थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, भले ही इस बार न्यूमेरिकल भी ज्यादा आएगा पेपर का, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल भी आपको आना चाहिए, ओके, क्योंकि बीआरसी का कुछ भी भरोसा नहीं है कि कभी भी वो जो पैटर्न है वो चेंज कर सकती है, ठीक है। तो आपको हर एक एंगल से रेडी रखना है, न्यूमेरिकल वाइज भी और थ्योरेटिकल वाइज भी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है वो अच्छे से करना ही है, बाकी भी सिलेबस जो है वो अच्छे से करके करो, ट्राई करो, ठीक है। जो है टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉपरली बनाता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस हो गया है, तो यही क्वेश्चन आप विद टाइमर सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि किसी को भी ऐसे का पैटर्न नहीं पता है, पेपर का पैटर्न बहुत अलग आता है, और कुछ कुछ पब्लिक डायरेक्टली गेट के क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट करके दे देती है, तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है टाइमर से आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी उससे। और इसके अलावा आपका कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप के आप ये कर सकते हो, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि बीआरसी के सभी अपडेट आपको मिलते रहे, और संडे को अपना पॉडकास्ट है तो वो भी मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो सिविल है, तो सिविल के लिए क्या क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बाद में मैकेनिक्स है, ठीक है, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे लास्ट टाइम, फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन आए थे। बाद में सेंटर ऑफ मास, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये सारी चीजें आपको करनी ही है, क्योंकि बीआरसी के लिए जो बेसिक जो है फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग नॉलेज वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे ही है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको टेस्ट करेगा, तो जो भी चीजें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो सभी आपको करना है। बाद में जो मैकेनिक्स है उसमें से बेंडिंग मोमेंट, शीयर फोर्सेस पे क्वेश्चन कंपलसरी आपका आएगा, फिक्स क्वेश्चन है। स्ट्रेन और स्ट्रेस पे भी क्वेश्चन लास्ट टाइम था, इस बार भी होगा ही, ठीक है। बाकी इसके साथ साथ मोर सर्कल पे फोकस करो, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्चर, शियर स्ट्रेसेस,
अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, शियर सेंटर, 3 वॉल प्रेशर। तो ये सभी चीजें जो है टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ओके सिविल के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है? एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकली डिटरमाइंड ट्रसेस, आर्चेस, बीम, केबल, फ्रेम्स, डिस्प्लेसमेंट इन स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स एंड एनर्जी मेथड्स। बाद में इन्फ्लुएंस लाइंस फॉर डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से करनी है। कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन फिर भी पर्ट सीपीएम पे, प्रोजेक्ट प्लानिंग पे ये क्वेश्चन थे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये भी था ओके। बाद में इसके साथ साथ आप करो स्ट्रक्चरल स्टील कंपोजिशन, मटेरियल प्रॉपर्टीज, बिहेवियर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। ठीक है, तो इससे प्रॉपर्ली आपको नॉलेज मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बीआरसी में। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, तो इसमें जो टॉपिक्स मेंशन है वो आप देख सकते हो। बाद में स्टेज स्ट्रक्चर है, सॉइल मैकेनिक्स ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स के जो लास्ट टाइम क्वेश्चन रिपोर्ट हुए थे, शियर स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन था। बाद में फिर 3 फेज सिस्टम था, फंडामेंटल डेफिनेशन रिलेशनशिप इस पे नहीं थे, परमिटिविटी, सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल। तो स्ट्रेस प्रिंसिपल पे भी एक क्वेश्चन आपको था शायद से, और बाकी की चीजें भी आपको करनी है। देन फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में है जो भी टॉपिक्स मेंशन है तो सभी आपको अच्छे से करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज सब्जेक्ट फॉर योर बीआरसी एग्जाम, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो इसमें से भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सभी चीजें करना है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होंगे, लगभग 10 to 12 क्वेश्चन का आप एस्टिमेट करो, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा पोर्शन है और जो भी रिक्वायर्ड है इंपॉर्टेंट थिंग वो इसमें है। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, एनर्जी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पोटेंशियल फ्लो, कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर इज ग्रोथ। ठीक है, बाद में फोर्सेस ऑन इमर्स बॉडीज, फ्लो मेजरमेंट। हाइड्रोलिक्स में आपको फोर्स ऑन इमर्स बॉडी करना है, फ्लो मेजरमेंट इन चैनल। तो ये सभी तरह जो मेंशन है। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, तो इससे भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम जो सॉइल फॉर्मेशन था उसमें क्वेश्चन था ओके। उसके साथ साथ जो इरिगेशन के बेसिक 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाद में वाटर रिक्वायरमेंट एंड एयर पोल्यूशन, तो इससे भी आपको अच्छे से करना है। नॉइज पोल्यूशन भी इसमें आ गया, और ये सभी टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं बीआरसी एग्जाम के लिए ओके। बाद में ट्रांसपोर्टेशन और जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, तो ये भी आपके टॉपिक याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो लास्ट टाइम 4 to 5 क्वेश्चन थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, आपका वेक्टर एनालिसिस है ओके। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड आपको करना है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी तो श्योर पूछेगा एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल मेथड्स ऑप्शनल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। Okay, now for civil, first let me tell you the important books that are necessary for your exam. So first is your previous year GATE book. Okay, so this book you will use last 30 to 35 years papers you will use for practice, and then after this you can practice EAC previous year paper. That will be enough for your BRC exam. Okay, definitely it will help you to develop your concept. Not similar question you will get in your exam from this, but similar type of concept definitely you will get, right? So that will be helpful. And whatever topics I mentioned, okay, just focus more on that and don't depend on anyone, anything, because each time pattern will get different. Okay, variation will be there in paper, so be prepared yourself about that. Okay, and just remember one our golden statement that no need to attempt 100 questions. You can definitely attempt a less number of questions. I don't have information about previous year cutoff. Okay, so if anyone give civil BIRC 2021 exam, you can comment down the last year cutoff through GATE also and your exam also. Okay, so have any query, have any doubt, feel free to ask me anytime, and just start your preparation now for BRC exam 2022. Also, don't forget to watch our podcast which is scheduled on Sunday at 7 PM. तो नेक्स्ट ब्रांच है जो है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स है? तो पहले है अपना नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस इस पे से आए थे लास्ट टाइम और अभी भी आ सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट कभी भी पूछ लेता है, तो इसलिए सभी चीजें आपको करनी है, सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक ऐसे नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। नेटवर्क ग्राफ्स का क्वेश्चन आए हैं, तो जस्ट कट सेट, टाई सेट, फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आप रख लो ओके। बाकी 3 फेज सर्किट पे क्वेश्चन अच्छे से आए हैं। पावर एंड पावर फैक्टर हमेशा आता है, तो ये भी आपको अच्छे से करना है, और बाकी सारी चीजें तो ट्रांजिएंट वगैरह इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, बाद में ईएमटी में से मैक्सिमम फोकस आपका लॉज है, जैसे कूलम लॉ है,
आपका फैराडे लॉ है, गॉस लॉ है, सभी लॉ और उसका एप्लीकेशन अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये आपको टेस्ट जरूर करेगा वो ईएमटी से, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। बाकी एम्पियर्स लॉ आपका कर सकते हो और करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ, सभी बेसिक चीजें आपको है इलेक्ट्रिकल के लिए, इसी के जैसा डीप में नहीं है, तो अच्छे से आपको इसका भी नॉलेज चाहिए, ठीक है, ईएमटी का। और इसमें से सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी पूछता है, एक क्वेश्चन आपका आता ही हर बार, अभी तक आए हैं मतलब 2 साल, देखते हैं अभी इस साल आता है कि नहीं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है सिग्नल सिस्टम और इलेक्ट्रिक मशीन। तो सिग्नल सिस्टम में सभी चीजें आपको करनी है, फोर्स ट्रांसफॉर्म, अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास और जेड ट्रांसफॉर्म, तीनों अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लीनियर एलटीआई सिस्टम जो है वो भी आपको करना है। मशीन्स में ज्यादातर क्वेश्चन आपको आएंगे, ओके, ये कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का, तो ये भी अच्छे से आप प्रिपेयर करो। इसका भी ये नहीं बोल सकते कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टडी आपको करना पड़ेगा मशीन्स का, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं बीआरसी वाले। नेक्स्ट है पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम। तो पावर सिस्टम में से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को मिले हैं, डेफिनेटली आप कर सकते थे अटेम्प्ट, ओके, इस पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन फिर भी आपको पावर जनरेशन कंसेप्ट है, एसी डीसी ट्रांसमिशन कंसेप्ट, मॉडल एंड परफॉर्मेंस, टॉपिक वाइज देख सकते हो आप, जो सब्जेक्ट है न्यूटन रैप्सन और गॉस सीडल से क्वेश्चन था डायरेक्ट, सीरीज एंड कंपेंसेशन भी एक क्वेश्चन पूछा था, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ओके। बाद में प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट डिफरेंशियल डिस्टेंस प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर, सिस्टम स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ये करके आपको पूछ सकता है। कंट्रोल सिस्टम में भी सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसफर फंक्शन से आता है, ओके, आइदर वो बीएफटी से होगा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, और आपका जो है सिग्नल प्रोग्राम उससे होगा। बाद में रूट सर्विस क्राइटेरिया, रूट लोकस, ये क्वेश्चन आते हैं, ब्रॉड ग्राउंड डायरेक्शन ये भी आता है, ठीक है, बोर्डे प्लॉट ये भी आता है। लीड रैग कंपेंसेटर का क्वेश्चन नहीं था लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी आपको इस टाइम में रिकमेंड करूंगा करो, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट आपको इसका प्रॉपरली आना चाहिए, ओके। स्ट्रेस स्पेस मॉडल, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, सभी चीजें आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में आपको सभी चीजें करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन एरर एनालिसिस से, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट से, ऑसिलोस्कोप से, बाद में आपका एनर्जी एंड पावर फैक्टर, ठीक है, ब्रिजेस पोटेंशियोमीटर, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर, तो शॉर्ट क्वेश्चन एंड ट्रांसफॉर्मर आराम से आ सकते हैं। और सभी चीजें टॉपिक जो है जो भी मेंशन है सिलेबस आपका इंपॉर्टेंट है। एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, तो आपको बेसिक करना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि बीजेटी का जो मोड्स रहते हैं, तो हर एक मोड का प्रॉपर एनालिसिस आपको आना चाहिए, केवीएल का एप्लीकेशन इसमें कैसे कर सकते हो ये आपको आना चाहिए। मॉसफेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक मोड में करंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ भी केवीएल का बेसिक एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, कैसे आप फाइंड करोगे, और एसी एंड डीसी एनालिसिस दोनों अच्छे से करने हैं, स्मॉल सिग्नल लार्ज सिग्नल, ठीक है। सिंपल सर्किट डिजाइन है, क्लिपिंग क्लैंपिंग ये हमेशा रेक्टिफायर क्वेश्चन रहता ही है फिक्स। बाद में आपका ओपैम्प है, तो ओपैम्प भी अच्छा है, और इसके भी लास्ट टाइम दोनों को मिला गया अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए इसको निगलेक्ट मत करो, दोनों इंपॉर्टेंट है, एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है। बाद में A to D कन्वर्टर है, 8085 है, 8085 में मेन क्या है, प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग पे फोकस करो, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम और उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 8085 से आएगा, ठीक है। बाकी मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सभी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल फिक्स शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा रहता है और आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को मिले थे, ओके, जैसे कि सिंगल फेज, 3 फेज इन्वर्टर से क्वेश्चन आता। बाद में जो आपका पावर फैक्टर, डिस्टेंस फैक्टर ऑफ एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है, ये है। और इसके साथ जो थायरिस्टर कन्वर्टर्स है इससे भी है, लास्ट टाइम एससीआर से शायद एक क्वेश्चन था, तो बाकी जो थायरिस्टर फैमिली है अच्छे से आपको करना है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा वेटेज आपके पास रहेगा, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, तो सबसे पहले जो रिसोर्सेज है बुक है वो क्या यूज करना है आपको, जो गेट प्रीवियस ईयर बुक आपको यूज करना है, लास्ट 30 to 35 ईयर्स पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको ईएससी के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने हैं, तो आराम से आपका जो एग्जाम का लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा दोनों के थ्रू, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से डेवलप होगा, और डेफिनेटली आप बीआरसी में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक चीज याद रखो, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ है लास्ट वो 163 मार्क्स था, ठीक है, आउट ऑफ 300, तो थोड़ा बड़ा कट ऑफ, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा कम हो गया। अच्छा था कि इलेक्ट्रिकल के थोड़ा इजी पेपर आया लास्ट टाइम, फिर भी 163 आपका था कट ऑफ, ठीक है। अभी ये इसका नहीं है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि यही होगा कट ऑफ, डेफिनेटली इसमें वेरिएशन हो सकता है, इसलिए फिर भी आपका प्रिपरेशन आपको अच्छे से करो। इसके साथ साथ कुछ भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। ऑल द बेस्ट। Now we will discuss the syllabus of computer science. So for you guys also, first subject is digital electronics, very important subject, okay.
Basics you will study of combination and sequential circuits. Then number representation and computer arithmetic, fixed and floating point, very easy. Definitely you will get questions from this and you can expect 8 to 10 questions. Okay. बाद में आपका जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्चर. तो इसमें आपको क्या करना है, मशीन इंस्ट्रक्शन, एड्रेसिंग मोड, एएलयू डेटा पार्ट कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, मेमोरी हायरार्की, कैश, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, आईओ इंटरफेस. ठीक है, इंटरप्ट एंड डीएमए मोड. तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के लिए. तो जो लोग नाइलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका सेम ही सिलेबस रहेगा. ठीक है, जस्ट इसमें थोड़े एड ऑन टॉपिक्स सब्जेक्ट आएंगे, वो बाद में बताऊंगा आपको. लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी है, जितना नाइलेट का सिलेबस है उतना भी आपने अच्छा कर दिया और बीआरसी को गए तो भी क्रैक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, क्योंकि अपने को एग्जाम सिर्फ क्रैक करना है, इसमें मेरिट नहीं आना है, कुछ नहीं आना है. उधर आना है, नाइलेट में आना है, इधर नहीं आना है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. तो सेम सिलेबस है, बाकी सब टॉपिक वाइज आप देख सकते हो. ठीक है, कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टीओसी है, कंपेयर डिजाइन है, टॉपिक आप देख सकते हो. फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस है, कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेटली वेटेज बीआरसी को भी हाई रहेगा एज सेम एज योर नाइलेट. ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक आपको करना है. तो एक बार कंप्यूटर नेटवर्क करके रखो, रेडी रखो, फिर नाइलेट में भी काम आएगा, बीआरसी में भी काम आएगा. ठीक है, और बाकी जो भी एग्जाम्स आपके आएंगे, सपोज इसरो आ गया है तो इसरो में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा. राइट. एक्स्ट्रा अभी क्या है इसमें, तो C++, मशीन लर्निंग. तो ये आपके टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ गए. ठीक है, करने की जरूरत नहीं है. मशीन लर्निंग से मुझे लगता है 2 to 3 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम जो रिपोर्ट किए थे. C++ के 4 to 5 प्रोग्राम्स थे, ज्यादातर आपका C और जावा का ही प्रोग्राम्स था. ठीक है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीआरसी के लिए, तो ये भी आपको अच्छे से करना है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो भी कंसेप्ट है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ओके, जो भी उसमें है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये आपको अच्छे से करने हैं. अभी जो है इंपॉर्टेंट टिप्स में आपके साथ शेयर करूंगा. तो फर्स्ट जो है क्या यूज करना है, तो गेट पीवाईक्यू बुक आपको यूज करना है. इसके जो भी 30 इयर्स के पेपर है कंपलसरी सॉल्व करो 3 to 4 टाइम्स. ओके, इसमें 1 मार्क भी आ गए और 2 मार्क भी आ गए. और इसके साथ साथ इसरो जो है, इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, तो इतना आपके लिए इनफ होगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. C++, ML का अगर आप करोगे पढ़ाई कोडिंग का, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा. लेकिन एग्जाम में मुझे लगता नहीं जरूरत है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो कट ऑफ है लास्ट, तो 2021 में 129 मार्क्स गया है कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ. ओके, तो आप देख सकते हो आउट ऑफ 300 129. राइट. तो इसलिए जो भी करोगे, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सी नाइलेट और बीआरसी में डिफरेंस है. ओके, बीआरसी एक अलग लेवल है, नाइलेट अलग लेवल है, इसलिए. और पेपर का जो स्टाइल है बीआरसी का नाइलेट का दोनों का अलग है, इसलिए दोनों को सेपरेट रखो. भले सिलेबस सेम है लेकिन थोड़ा बहुत स्टाइल अलग है. ओके, तो बीआरसी में आपको ट्राई करना है एक्यूरेसी कितना परफेक्ट होना चाहिए, आपको दिख रहा है इधर. ओके, अप्रोक्सीमेटली कितना है ये, 42 क्वेश्चंस, मतलब आउट ऑफ 100 अगर 43 क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर लिए 100% एक्यूरेसी के साथ, तो भी आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू पे होने वाला है. ओके, तो यही एक चीज है. बाकी कुछ भी आपका डाउट है अदर देन दिस, तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट कर सकते हो. और अपना नाइलेट का जो टेस्ट सीरीज है वो आएगा, तो वो भी आप बीआरसी के लिए यूज करो. डेफिनेटली जो कंसेप्ट है बीआरसी को ध्यान में रख के मैं उसमें डालूंगा, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा उसका. ओके ओके, बात अभी है जियोलॉजी. तो जियोलॉजी के लिए जस्ट मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स की जो क्वेरी रहती है अपना स्टूडेंट्स की, तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा. तो जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, अर्थ एंड प्लैनेटरी सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ सेस्मोग्राफी, प्लेट टेक्टोनिक्स, बाद में वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर जियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, टाइम स्केल, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग. ओके, देन जियोमेट्रिक प्रोसेस एंड एजेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ रॉक डिफॉर्मेशन, क्रिस्टलोग्राफी. और बाकी जो है सिलेबस आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखो. ओके, इसका ज़्यादा डेटा मेरे पास नहीं है, लास्ट टाइम कट ऑफ कितना था और क्या चीज़ें थी, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा. अगर कोई भी स्टूडेंट जो है देख रहा है, लास्ट टाइम BR से आपने दिया है जियोलॉजी में, तो मुझे अपना गवर्नमेंट जॉब @gmail.com पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेज सकते हो, और इसके साथ साथ मुझे कट ऑफ कितना गया था जियोलॉजी का वो भी भेज सकते हो. ठीक है, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा. जियोलॉजी में सबसे देखो बेसिक, आपका ब्रांच कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, मेन क्या है आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. जियोलॉजी में भी कट ऑफ इतना ही गया होगा, मुझे लगता है 160 180 तक ही गया होगा. तो मैक्सिमम 60 to 70 क्वेश्चन भी आपने अच्छे कर लिए तो आपका काम हो जाएगा. इसलिए ये मेन चीज जो है बीआरसी का पेपर, चाहे कोई भी ब्रांच हो, ये याद रखो. ठीक है, ये मत भूलो, आराम से आपका हो जाएगा. ठीक है, रिसोर्सेज आपको क्या यूज करना है, तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, 1 to 2 मार्क्स इनफ है आपके लिए, क्योंकि आपका ब्रांच नया है, तो इसलिए इधर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको और कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है,
इसके साथ साथ कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना है, मैसेज करना है। पॉडकास्ट अपना संडे को आने वाला है, मोटिवेशन पॉडकास्ट, कंपलसरी वो देखना है। टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन करना है ताकि बीआरसी का हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। ओके ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ज्यादा क्वेश्चन आपके 8 to 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं कि एक टॉपिक नहीं करना है, एक टॉपिक नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी चीजें आपको करनी है। सिग्नल सिस्टम सेकंड है अपना, जेड ट्रांसफॉर्म, लैपलास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमेशा फिक्स शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ही इसमें से। ठीक है, बाद में एलटीआई सिस्टम का हर क्वेश्चन रहेगा ही। अभी वो किस वे में पूछेंगे वो अपने को पता नहीं, सिग्नल पासिंग एलटीआई सिस्टम पूछेंगे या एलटीआई सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है। तो सिग्नल सिस्टम भी है, डीएफटी, एफएफटी, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा करो अगर आपके पास टाइम है, लेकिन ऑप्शन में डालना है तो डालो, लेकिन एटलीस्ट बेसिक करके जाओ, क्योंकि लगातार 2 साल एक एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे डीएफटी एफएफटी का बीआरसी में। आईआर एंड एफआईआर फिल्टर ऑप्शन में डाल सकते हो। ओके, जस्ट थोड़ा विंडो वगैरह का देख लो एक बार, बाकी आपका काम हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है अपना। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट और श्योर शॉट क्वेश्चन सिग्नल फ्लो ग्राफ का आता है, बाद में स्टेडी स्टेट एरर का आएगा, आपको फेज एंड गेन मार्जिन कैलकुलेशन देगा, ये नहीं दिया तो बॉडी प्लॉट देगा। ठीक है, ये याद रखना है। रूट एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, रूट लोसी, डिजाइन ऑफ लीड एंड लैग कंपेसिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम स्पेस से बहुत अच्छे क्वेश्चन है 2-3। ठीक है, बाद में ये जो टॉपिक्स है आपके मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक सिस्टम, कंपोनेंट, सिंक्रोपेयर, सर्वो एंड स्टेपर मोटर, सर्वो वॉल्व्स, तो ये अच्छे से करो, इसका थ्योरी बहुत अच्छे से करो। और इसके साथ साथ जो आपके कंट्रोलर्स है पीआई पीआईडी, उसका भी बहुत अच्छा नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, बाकी रेशियो कंट्रोलर्स करना है तो करो, नहीं तो फिर ऑप्शन में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के टॉपिक तो अच्छे आपको कंपलसरी करने हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन, डायोड, जेनर डायोड। ठीक है, बीजेटी मॉसफेट आपको करना है, स्मॉल सिग्नल दोनों का आना चाहिए, बाद में डीसीएस एनालिसिस आपको दोनों का आना चाहिए, फीडबैक एम्पलीफायर से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प से, एप्लीकेशन ओपैम्प है, तो एप्लीकेशन ओपैम्प के जो इन्वर्टिंग वाले हैं, नॉन इन्वर्टिंग वाले हैं, सभी चीजें ओपैम्प के रिलेटेड। ओपैम्प बीआरसी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, ये कभी मत बोलो, ओपैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है और बीआरसी का फेवरेट टॉपिक है, मतलब 3 to 4 क्वेश्चन एनालॉग से ओपैम्प से ही आएंगे। ठीक है, इसलिए ओपैम्प के हर एक एप्लीकेशन का एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से उसका प्रिपेयर करो। बाकी ऑसिलेटर छोड़ दिया तो भी चलेगा, सिलेबस में है लेकिन दिया नहीं है, मतलब आता नहीं क्वेश्चन। ओके, तो जस्ट आपके ऊपर है, टाइम है तो करो, नहीं तो फिर जाए दो। बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, सो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका जो है मेजरमेंट, जो कि आपको पता होगा हर एक चीज इसमें से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एयर एनालिसिस हो, सीआरओ हो, मेजरमेंट यूजिंग पीएमएमसी, एमआई इंस्ट्रूमेंट। ओके, कुछ सभी एडी करंट डैम्पिंग, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब जितना करो आप उतना कम है। एटलीस्ट ट्राई करो कि मेजरमेंट का 90 to 95% सिलेबस आप कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, लगभग 10 अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या करना है, बेसिक थ्योरी तो अभी पूछता नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी एक बार आर्किटेक्चर देख लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, और इसका जो प्रोग्रामिंग है शोर शॉर्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से आएगा 8051, ओके 8085। ठीक है, कंट्रोलर दिया है लेकिन पूछा नहीं है अभी तक, तो मुझे लगता है आया तो थ्योरी आएगा, प्रोग्रामिंग नहीं आएगा लगता है, इसलिए 8085 का थ्योरी प्लस प्रोग्रामिंग, 8051 का थ्योरी। ओके, इतना करो बस। और बाकी अपना जो है लॉजिक फैमिली में जस्ट खाली कंपैरिजन करो, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो जो क्वेश्चन है हम करते हैं लेकिन उधर छोड़ के ही आते हैं। ठीक है, तो मतलब टाइम वेस्ट मत करो, मुझे पता है वो स्किप ही करोगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो टीटीएल ट्रांजिस्टर वगैरह वगैरह, क्योंकि पूरा एनालिसिस रहता है, उतना टाइम भी नहीं है अपने पास, 120 मिनट से खाली, इसलिए ये छोड़ दो, खाली कंपेरिजन देख लो एक बार। बाकी मल्टीवाइब्रेटर, ऑसिलेटर्स, सिमेट्रिकल, सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल और नंबर सिस्टम, डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। रिलेशन कंपलसरी फिक्स क्वेश्चन, शॉर्ट शॉर्ट रिलेशन का। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, ये भी आएगा के मैप। तो ऐसे आपको करना है एडीसी डीएसी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन, और जो मेन अपना बेसिक है एडीसी डीएसी का डेफिनेशन और का कन्वर्जन टाइम आ गया, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो वो भी करो, टाइप्स भी करो। ओके, बाद में सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसके भी आपको सभी टॉपिक करने हैं, जो फेमस टॉपिक आपको बोल सकता हूँ मैं, ट्रांसड्यूसर, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन अगेन, इसमें से बाकी प्रेशर इंडिकेटिंग लो फ्लो, डिफरेंशियल प्रेशर। ठीक है, ये लास्ट टाइम एक स्टूडेंट को, जो हमारा स्टूडेंट था इंटरव्यू प्रोग्राम का, उसको इसमें पूछा था, इंटरव्यू में पूछा था फ्लो और डिफरेंशियल प्रेशर के बारे में। वेरिएबल एरिया, टेम्परेचर, थर्मोकपल, गोलोमीटर, आरटीडी 3 to 4 वायर, थर्मिस्टर, पायरोमीटर, सेमीकंडक्टर, लिक्विड लेवल, पीएच, कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी मेजरमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें क्या करना है आपको, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, शैनन सैंपलिंग थ्योरम,
PCM, frequency and time division multiplexing, amplitude phase frequency, phase pulse shift की फॉर डेटा मॉड्यूलेशन, ऑप्टिकल सोर्सेज डिटेक्टर और बाकी सभी चीज़ें जो इसमें है वो करनी है। बेसिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा फाइबर ऑप्टिक्स से, ठीक है। इसके साथ साथ ASK, FSK, PSK, एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम अच्छे से करो, क्वेश्चन आएगा। आपको बेसिक ही पूछता है, आपको इसी जैसा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन और इधर आप मतलब 100% एक्यूरेसी लेके आओगे, ओके, इस सब्जेक्ट में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो बुक से आपको क्या यूज़ करनी है, तो गेट प्रीवियस ईयर बुक आप यूज़ करो, ओके। उसके लास्ट के 30 to 35 ईयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपके इतना नहीं है तो जितने भी क्वेश्चन है उतना सॉल्व करो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। अगर बाकी आपके पास टाइम बचता है तो क्या कर सकते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट है, नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, अपना ये आ गया, एनालॉग आ गया, सिग्नल्स आ गया, तो उसका EC और इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इनके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो गेट के, अगर टाइम है। नहीं है टाइम तो फिर इसमें ही इनफ है, बाकी ज़्यादा कुछ ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो बेसिक है अपना वो स्ट्रॉन्ग रखो, आराम से आप पेपर लेके जाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपका कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज करना है। संडे को पॉडकास्ट कंपलसरी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि BIRC के रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, ओके, और आपका पढ़ाई कंटिन्यू, ओके। और लास्ट जो ब्रांच है वो कम्युनिकेशन वाले, तो सिलेबस आपको पता ही होगा, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, EDC एनालॉग, DD इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर है, कंट्रोल सिस्टम है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मेजरमेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क, C प्रोग्रामिंग एंड VHDL, ठीक है। तो ये सारा आपका BIRC का सिलेबस है, तो डेफिनेटली आपके लिए डिटेल में वीडियो आएगा ही हर बार की तरह, टेंशन की जरूरत नहीं है। तब तक 2021 का मेरा वीडियो था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वो देखो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और उससे मतलब प्रॉपर आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी जो वीडियो आएगा अपने स्ट्रैटेजी, वो 2022 के लिए क्या हमें करना है, कैसे हम BIRC क्रैक कर सकते हैं, इस बार क्या चेंज देखने को मिलेंगे, थोड़ा टाइम दो, ओके, प्रॉपरली मैं एनालाइज करता हूँ और फिर आपके लिए वीडियो डेफिनेटली आएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, अपना BIRC का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, कंपलसरी ज्वाइन करो उसको, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ओके, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उधर से देखो। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप होंगे ही, आई होप। इसके साथ साथ कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और संडे का अपना पॉडकास्ट है ही, मोटिवेशन पॉडकास्ट, तो वो तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।